नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका बहुविकल्पीय प्रश्न अभ्यास लेकर आए हैं। और सबसे पहले इस पाठ का परिचय आपको दे देते हैं। इस पाठ को के कवि हैं तुलसीदास जी और इनका बचपन का नाम था राम बोला। इनका जन्म स्थान है राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म हुआ था 1532 में और 1623 में इनका देहांत हो गया था। इनके गुरु का नाम है नरहरि दास। इनकी भाषा शैली जिसमें इनकी अधिकतर रचनाएं प्राप्त हुई हैं वो है अवधी और ब्रज भाषा। तो अब हम इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझेंगे। आपको विकल्प दिए गए हैं, आपको उत्तर स्वयमेव चुनना है और आपको उत्तर यहाँ पर बताया भी जाएगा। यह पाठ कहाँ से लिया गया है, यह है पहला प्रश्न। तो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, रामचरितमानस के अरण्यकांड से लिया गया है या रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है। तो इसका उत्तर है रामचरितमानस के बालकांड से। भृगुकुल केतु इस समासोक्त पद में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? सही उत्तर है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार? तो हमारा सही जवाब है अनुप्रास व उपमा। इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी। अगला प्रश्न देखिए, कौशिक कहकर परशुराम जी ने किसे संबोधित किया है? जनक को, विश्वामित्र को या राम को? इसका सही उत्तर है विश्वामित्र को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा का, अवधी का या संस्कृत भाषा का? इसका सही उत्तर है अवधी भाषा। काल हांक जनुलावा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अनुप्रास अलंकार? इसका सही उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो सही जवाब है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? अलंकार हम पहले पूछ चुके हैं, तो परशुराम, विश्वामित्र या इनमें से कोई नहीं। तो भृगुकुल केतु कहा गया है परशुराम जी को। तुम तो कालू हांक जनु लावा, इसमें अलंकार कौन सा है? आपको ये बताना है। उत्प्रेक्षा है, रूपक है या अतिशयोक्ति अलंकार है? इन तीनों में से कौन सा अलंकार है? जल्दी से सोचिए और उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। गाधी सुनु, ये किसे कहकर संबोधित किया गया है? अर्थात गाधी सुनु किसे कहा गया है? परशुराम जी को कहा गया है, विश्वामित्र को कहा गया है या ये शिव धनुष का नाम है? इसका सही उत्तर है विश्वामित्र। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस जो है समय पर प्राप्त हो सकें। और इस चैनल पर हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों का अध्ययन कराया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पाठ में किस छंद का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर मैंने विकल्प नहीं दिए हैं। आपको जो भी आपके दिमाग में उत्तर आ रहा है वो सोचिए और बताइए कि यहाँ पर उत्तर क्या होगा। तो उत्तर है चौपाई व दोहा। तो चौपाई व दोहा छंद है यहाँ पर। परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? माता का, पिता का या गुरु का? तो यहाँ पर उत्तर होगा गुरु का ऋण। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? मतलब कि तुलसीदास जो है किन का अनुसरण करते थे या किन की भक्ति करते थे? यहाँ पर आपको बताना है राम मार्गी थे, कृष्ण मार्गी थे या इनमें से कोई नहीं।
तो उत्तर है राम मार्गी, मतलब कि तुलसीदास की जितनी भी आपको रचनाएं मिलेंगी उसमें आपको राम का अनुसरण करते हुए वो नजर आएंगे। शिव का धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? समस्त क्षत्रिय कुल से, सहस्त्रबाहु से या राक्षस कुल से? तो उत्तर है सहस्त्रबाहु से। यहाँ पर उत्तर आपको बहुत जल्दी मिल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में किसके साथ आए? पराशर मुनि के साथ, विश्वामित्र के साथ या कश्यप ऋषि के साथ? जल्दी सोचिए। यहाँ पर सही उत्तर है विश्वामित्र मुनि के साथ। वो सीता स्वयंवर में विश्वामित्र के साथ आए थे। राम का संबंध किस वंश से है? अर्थात वो सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे या यदुवंशी थे? तो किस वंश से राम का संबंध था? उत्तर है सूर्यवंश से, वे सूर्यवंशी थे। तुलसीदास के आराध्य कौन है? ये फिर से वही प्रश्न जो है घुमा फिरा कर पूछा गया है आपसे। तो कृष्ण, राम या इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास के आराध्य थे राम, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उनकी सभी रचनाओं में जो है राम की भक्ति जो है नजर आती है। लक्ष्मण के अनुसार निम्नलिखित में से किस पर हाथ नहीं उठाते? देव ब्राह्मण भक्त जन गाय, देव दानव भक्त जन गाय या इनमें से कोई नहीं? ध्यान से देखिए। उत्तर है विकल्प क, देव ब्राह्मण भक्तजन और गाय। तुलसीदास के अनुसार कुंभड़बत्तियां किसे देखकर मुरझाती हैं? सूरज को देखकर, खड़ग को देखकर या तर्जनी को देखकर? तर्जनी कहा जाता है अंगूठे के साथ वाली उंगली, उसको तर्जनी कहा जाता है। तो उत्तर है तर्जनी, यानी कि कुंभड़बत्तियां तर्जनी को देखकर मुरझा जाती हैं। परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? शिव के प्रेम के कारण, राम के प्रेम के कारण या मुनि विश्वामित्र के कारण? उत्तर है विश्वामित्र। परशुराम के वचन किसके समान कठोर बताए गए हैं? वज्र के समान कठोर या लोहे के समान कठोर या पाषाण के समान कठोर? इसका सही उत्तर है वज्र के समान। विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? बालकों के, राजाओं के या अज्ञानियों के? मुझे उम्मीद है अब तक आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जितने भी आपके सहपाठी हैं या जो भी 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं विद्यार्थी, उन सभी में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें। और इस प्रश्न का उत्तर है बालकों का। परशुराम किसे अपना गुरु मानते हैं? विश्वामित्र, ब्रह्मा या शिव? बहुत ही सरल प्रश्न है। उत्तर है शिव को। लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वे ब्राह्मण थे, क्योंकि वे भयभीत थे परशुराम जी के पौरुष से, या वे शिव भक्तों का आदर करते थे? उत्तर है वे ब्राह्मण थे, और पहले ही वो कह चुके हैं कि वो ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते। परशुराम के अनुसार सेवक किसे कहा जाता है? शिष्य को जो सेवा करे या जो निर्धन हो। तो परशुराम जी ने सेवक उनको कहा है जो सेवा करें। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या उपमा अलंकार? उत्तर है उपमा अलंकार। कुलिस सम वचनु, इसमें कौन सा अलंकार है? सम मतलब के समान, तो उपमा, उत्प्रेक्षा या श्लेष? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो सकता है? उपमा अलंकार। परशुराम को उत्तेजित देखकर किसने शांत किया? श्री रामचंद्र जी ने, राजा जनक ने या विश्वामित्र मुनि ने? इसका सही उत्तर होगा मुनि विश्वामित्र ने। और यह है इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। रघुकुल भानु किसे कहा गया है? राजा अज को। अज जो है राजा दशरथ के पिता हैं, या राजा दशरथ को कहा गया है जो कि राम के पिता हैं, या भगीरथ को कहा गया है? तो इनमें रघुकुल भानु किसको कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है भगवान श्री रामचंद्र जी को। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।